अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि एक अच्छा और प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए हमें कौन कौन सी प्रोफेशनल स्किल्स हैं जिनके ऊपर हमारी कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला जो हमारे पास प्रोफेशनल स्किल के अंदर पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल जो है ये कह लें कि हर एक फील्ड के अंदर ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल को लेके हमारे यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है पाकिस्तान में, और ख़ास तौर के ऊपर हमारे जो देहाती एरिया वहाँ पर, कि जिस बंदे को इंग्लिश नहीं आती या जिस बंदे को अच्छी इंग्लिश नहीं आती उसकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। हालांकि कम्युनिकेशन के अंदर मोस्टली दो पॉइंट्स हैं जिनको मैं आज हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। पहला है टॉकिंग और दूसरा है लिसनिंग। अब टॉकिंग से मुराद है कि हमने आसान अल्फाज में अगले बंदे को अपनी बात समझानी है। अगर आप आसान अल्फाज में अपनी बात दूसरे को समझा लेते हैं या समझा सकते हैं या समझाते हैं तो इट्स मीन कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रॉन्ग है या आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं। अब अगर आपकी लैंग्वेज कोई भी है, चाहे उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, आपकी कोई भी ज़ुबान है, आप उसी ज़बान में किसी भी दूसरे को आसान अल्फाज में बात समझा सकते हैं तो इट्स मीन कि अगर आपको अच्छी इंग्लिश नहीं भी आती, टूटी फूटी इंग्लिश में भी आप गोरे को अपनी बात इजीली समझा सकते हैं क्योंकि आपको बात समझाना आता है। इसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट था लिसनिंग, अगले की बात को पूरी तवज्जो के साथ सुनना है, समझना है और उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है कि वो अगला बंदा क्या कह रहा है। अब डिज़ाइनिंग के अंदर होता क्या है कि क्लाइंट हमें बोल के भी गाइड कर सकता है, रिटन में भी गाइड कर सकता है, लेकिन मोस्टली हमारे पास जो मवाद आता है वो रिटन में ही आता है। तो हमने रिटन के साथ साथ क्लाइंट से कम्युनिकेशन करके उसकी नफ्सियात को, उसकी साइकोलॉजी को थोड़ा समझना है कि वो क्या डिज़ाइन करवाना चाह रहा है। अब यहाँ पर आपने अपनी बात भी दूसरे को समझानी है और दूसरे की बात को सुनकर आपने समझना भी है। सेकंड पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये कह लें कि डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ख़ास तौर के ऊपर हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसके अंदर। क्योंकि हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हमने एक डिज़ाइन बनाना है, और एक डिज़ाइन जो है वो सिर्फ़ एक डिज़ाइन नहीं होता, वो प्रॉपर एक आइडिया होता है, प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हमने हतमी शक्ल दे के मार्केट में उतारना होता है। अब यहाँ पे जो एक मेन प्रॉब्लम है कि हमने जब एक डिज़ाइन बनाना है, अब डिज़ाइन बनाने में हमें कलर स्कीम भी चाहिए, हमें फ़ॉन्ट स्टाइल भी चाहिए, बैकग्राउंड भी चाहिए, वेक्टर्स भी इस्तेमाल होने हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमने इस्तेमाल होनी है। फिर हमने प्रॉपर एक कंपोजिशन बनानी है, फिर उसको हमने थोड़ा सा एनालाइज़ करना है, थोड़ा सा समझना है कि क्या ये डिज़ाइन अपने सारे के सारे मकासद पूरे कर रहा है। कि क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर सारी वो चीज़ें ऐड हैं जिसमें हमने डिज़ाइन को थोड़ा सा तनकीदी नज़र से देखना है कि कोई भी आम पर्सन, ठीक है, वो इसमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख के अट्रैक्ट हो सकता है या जिनको देख के अट्रैक्ट नहीं हो सकता। अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और अगर होगा तो क्यों होगा। इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आनी है, इसके अंदर डिसीजन मेकिंग भी आनी है और इसके अंदर विजुअल कम्युनिकेशन भी आनी है। ये 3-4 पॉइंट्स हैं जिनको आपने क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ एनालिटिकल थिंकिंग। अब एनालिटिकल थिंकिंग से क्या मुराद है? तज्ज़ियाती सोच, कि हमने क्या करना है, तज्ज़िया करना है। लेकिन तज्ज़िया हमने किस चीज़ का करना है, ये पॉइंट हमारा उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हमने किसी भी क्लाइंट के कंपीटेटर्स की रिसर्च करनी होती है। क्योंकि जब हम कोई भी प्रोजेक्ट है या कोई भी डिज़ाइन है या कोई एक क्लाइंट है, बिज़नेस है, कंपनी है, ऑलरेडी कंपनी में उसके कंपीटेटर्स मौजूद होते हैं, तो हमने पहले उसके कंपीटेटर्स को देखना होता है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनकी जो हिकमत अमली है वो क्या है, उनके जो डिज़ाइंस हैं या उनकी डिज़ाइनिंग सेंस है वो क्या चीज़ है। तो हमने उन सभी चीज़ों को देख के फिर उसके बाद तज्ज़िया करके फिर हमने उससे कुछ अच्छा या नया अपने डिज़ाइन में ऐड करके डिज़ाइन को तैयार करना होता है। और इस हिसाब से तैयार करना होता है कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वहाँ पर ये डिज़ाइन उनके लिए बिल्कुल एक बेहतरीन और परफेक्ट साबित हो।
अब यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन कि एनालिटिकल थिंकिंग जो है ये हमें कैसे आएगी। इसका जवाब ऑलरेडी वैसे मैं पहली वीडियो में दे चुका हूँ, अगर नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा है उसको देख लीजिएगा कि एनालिटिकल थिंकिंग जो है ये हमें आएगी ऑब्जर्वेशन से। क्योंकि डिज़ाइनिंग के अंदर आपके तकरीबन जो है 90% जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके ऑब्जर्वेशन ने ही सोल्व करने हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन। क्योंकि जब आप पहली बार सर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप जब एक बार सर्च कर लेंगे, 2 बार 3 बार मुख्तलिफ ब्रांड्स की, तो ऑलरेडी आपके माइंड में आहिस्ता आहिस्ता उन सारी चीज़ों की एक गैलरी बनना स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद आप उसी गैलरी को इस्तेमाल करते रहेंगे। ठीक है, और नए से नए डिज़ाइन के अंदर क्रिएटिविटी भी लाते जाएंगे और आपकी एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज़ टाइम मैनेजमेंट स्किल। अब हमारा जो मेन पॉइंट है कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। वैसे तो हर काम जो है उसके अंदर ही इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, हम अगर सुबह से लेकर शाम तक भी सारे काम करते हैं तो किसी न किसी टाइम फ्रेम के अंदर ही कर रहे होते हैं कि इस टाइम ये काम करूँगा, इस टाइम वो काम करूँगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें। लेकिन डिज़ाइनिंग के अंदर टाइम मैनेजमेंट के जो मेन पॉइंट्स हैं वो कुछ जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये हैं कि सबसे पहले तो जब हमने किसी क्लाइंट के साथ रब्ता करना है या क्लाइंट हमसे रब्ता करेगा, काम स्टार्ट करना है, तो हमने उससे टाइमलाइन जो है वो पूछनी है कि आपको ये जो डिज़ाइन है कितनी देर में चाहिए या कितने दिनों में चाहिए, या ये पूरे का पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट है वो आपको कितने दिनों में चाहिए या कितने टाइम में चाहिए। ठीक है, अब टाइम जो है वो कह लें कि यहाँ पर आपका 100% इस्तेमाल होना ही होना है। डिज़ाइन चाहे आपने ख़ुद बनाना है या आपने आउटसोर्स करके बनवाना है, लेकिन जो टाइमलाइन आपने क्लाइंट को दी हुई है, ठीक है, जो टाइमलाइन आपने क्लाइंट को दी हुई है आपने उसके ऊपर फिर पूरा उतरना है। सबसे पहली चीज़ तो है ये। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ है कि आपने अपने सारे जो काम हैं वो भी टाइमलाइन के ऊपर या स्केड्यूल करके रखने हैं। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि आप सुबह कंप्यूटर पे बैठे हैं और आप रात 12 बजे तक बैठे ही हुए हैं, काम नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, आपने घर वालों को भी टाइम देना है, दोस्तों को भी देना है, फैमिली को भी देना है, लेकिन इसके अलावा आपने डिज़ाइनिंग करने को भी टाइम देना है और इसके साथ साथ आपने डिज़ाइनिंग सीखने पर भी फोकस करना है। क्योंकि लर्निंग इज़ अर्निंग। जब तक आप लर्निंग करते रहेंगे तब तक आपकी अर्निंग होती रहेगी। जहाँ पे आपने लर्निंग छोड़ दी वहाँ पर ही आपकी जो अर्निंग है कुछ देर के लिए तो वो चल सकती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डाउन होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये दुनिया है यहाँ पर डेली जो है वो नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है और उसको फिर हमें अवेल करना ज़रूरी होता है, जिसके लिए हमारी जो लर्निंग है वो भी ज़रूरी है। तो आपने काम करने पर भी फोकस करना है, फिर उसके बाद सीखने पर भी फोकस करना है, फिर उसके बाद जो क्लाइंट की टाइमलाइन वगैरह है उसको भी आपने साथ मैनेज करना है। एट द एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज़ एफिशिएंट एंड अपडेटेड। जैसा कि अभी मैंने बात की है कि नए डेली बेस के ऊपर इस टाइम नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है। डिज़ाइनिंग के अंदर नए से नए ट्रेंड्स भी आते रहते हैं। वैसे तो करीबन कह लें कि हर से 1 साल बाद 2 साल बाद ट्रेंड्स आते रहते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ चेंजेस तब्दीलियाँ आती रहती हैं, लेकिन आपको ये इल्म होना चाहिए, बल्कि इल्म के साथ साथ प्रैक्टिस भी होनी चाहिए कि इस टाइम डिज़ाइनिंग का कौन सा ट्रेंड है वो चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप वही अपनी डिज़ाइनिंग लेके बैठे हैं, ठीक, जो आपने आज से 1 साल पहले 2 साल पहले लर्न की थी और आपके वैसे ही डिज़ाइन हैं, तो हर बंदा नया से नया काम मांगता है, हर पर्सन को नई से नई चीज़ चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर पर्सन आगे ग्रो करना चाह रहा है। तो अगर आपने ही खुद को ग्रो नहीं किया, खुद को अपडेट नहीं किया, तो फिर 2 साल 3 साल बाद आप आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से आउट होना शुरू हो जाएंगे। एफिशिएंट एंड अपडेटेड जो है वो खुद को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नए से नए टूल्स जो भी मार्केट में नए आते हैं उनको आपने सीखना, और जो ऑलरेडी आपने टूल्स सीखे हुए हैं उनको इस्तेमाल करके मज़ीद नई चीज़ें बनाना, फिर उसके बाद नई से नई डिज़ाइनिंग की टेक्निक्स सीखना। ठीक है, ये वो पॉइंट्स हैं जिनको आपने ऐसा डिज़ाइनर अपने माइंड में ज़रूर रखना है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।